नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। असल में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिसमें उन्होंने तथ्यों के साथ ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि जिस तरह से देश के अंदर धर्मांतरण किया जा रहा है, बड़ी संख्या में धर्मांतरण करके और देश विरोधी एक्टिविटी में उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग इसको सोची समझी रणनीति के तहत लालच देकर, डरा धमकाकर या छल से लोगों का धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, जो कि गैर कानूनी है। क्योंकि हमारे देश का कानून यह तो कहता है कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन यदि कराया जा रहा है या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कोई प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, नौकरी लगाने को कहा जा रहा है, किसी प्रकार का कोई उपहार या दबाव अगर दिया जा रहा है या छल किया जा रहा है, तो यह गैर कानूनी है। और इसके लिए आपको बता दूं, 3 से लेकर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना यह हमारे कानून में है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अगर जिसका धर्मांतरण किया गया है वो SC ST वर्ग से है, तो यह जुर्माना बढ़ाकर 50,000 और सजा 10 साल तक हो सकती है। इस सब के बावजूद तेजी से देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है और यह देश की आजादी के पहले से शुरू हुआ, जो अभी तक लगातार चल रहा है। हमने देखा है कि यह धर्मांतरण करने वाले लोग सेवा के नाम पर वनों में रहने वाले लोगों के बीच जाकर, कई बार तो आजकल तो शहरों में भी हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर किस तरह से एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सिख कहते हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ने मरने को लिए तैयार रहती है और उनकी जो इतिहास है वो इतिहास वीरता से भरा पड़ा है, लेकिन आज उस पंजाब में जो चंगई सभाएं की जा रही हैं कि वहां बीमारियों को ठीक करने का एक नाटक किया जा रहा है, जो कि वैज्ञानिक तथ्य पे कतई खरा नहीं उतरता, लेकिन वहां वो चंगई सभा के नाम पे एक ढोंग किया जाता है, एक नाटक किया जाता है कि आप यहां आएंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और बहुत सारे लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है। हालांकि एक षड्यंत्र के तहत उनको यह कहा जा रहा है कि आप अपनी वेशभूषा ऐसे ही रखिए, आप पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी पहनते हैं तो दाढ़ी लगाते हैं तो लगाइए, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि क्रॉस भी गले में डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धर्मांतरित किया जा रहा है उनको ये कह करके कि आप यदि धर्मांतरित हो गए तो आपके बच्चों की नौकरी लगा दी जाएगी, आप यदि धर्मांतरित हो गए तो आपको मकान दे दिया जाएगा, और इस तरह से लालच दिया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, और तरीका है कि इस देश की किस तरह से डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्यों पर गौर करने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए, और यह तक कह दिया कि आप अगली तारीख इसमें जो लगाई गई है 28 नवंबर को, और कहा गया कि इसमें 22 नवंबर तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में वो जानकारी दे कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने कौन से कदम उठाए। क्योंकि आपको बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए थे, और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने ऐसे 22 बिंदुओं पर काम किया है कि जबरन धर्मांतरण करने वालों को कैसे रोका जाए। देश विरोधी एक्टिविटी में यदि उसको लिप्त किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत धर्मांतरित व्यक्तियों को कोई एजेंसियां, चाहे वो आतंकवादी एजेंसियां हो, देश विरोधी लोग हों, वो अगर उनको इस्तेमाल करना चाहें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे 22 बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने विचार किया है। विधि मंत्रालय ने, यानी कानून मंत्रालय ने इस पर ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हालांकि कुछ राज्यों में इसको लेकर सख्त कानून बने हैं, जिसमें योगी सरकार उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर कानून बनाए हैं, लेकिन वो कानून नाकाफी हैं। जब तक केंद्र इस पर कानून नहीं बनाएगा तो एक राज्य के अलावा दूसरा राज्य, दूसरे राज्य के अलावा तीसरे राज्य, ये धर्मांतरण का खेल चलता रहेगा।
आपको यह भी बता दूं कि जब एक कानून में एक प्ली है, उनको छूट है कि जबरन धर्मांतरण यदि है, तो लालच में यदि है, तो स्वार्थ में यदि है, तो उसको गैर कानूनी माना जाए। तो इसके कारण से ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, बड़ी चालाकी से इस तरह के केस भी सामने आए हैं कि अभी कोरोना का काल जब गया है तो बहुत सारे लोगों को कोरोना काल में यह कहा गया, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद थी, उद्योग धंधे बंद थे, किन्हीं लोगों को राशन दिया गया खाने के लिए, किन्हीं लोगों को पहनने के लिए कपड़े दिए गए, कुछ पैसे भी दिए गए। जब दिए थे तब उनसे कुछ बात नहीं करी थी, मदद हम आपकी करना चाहते हैं, एनजीओ के नाम पर लोगों के घरों में घुसे और बाद में उनको यह कहा गया कि या तो हमारे पैसे लौटाओ, हमने तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपए खर्च किए, वरना आपको यह धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। गरीब लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए 2 लाख रुपए मेहनत मजदूरी वालों के लिए कहां से लाएंगे, हमने तो यह सोचकर खर्च कर दिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारा एक एनजीओ है जो गरीबों की सेवा के लिए काम करता है, फ्री में दवाई, फ्री में भोजन, फ्री में कपड़े हम बांटते हैं, और वो कराया गया तो हमने इस्तेमाल कर लिया। आज ही हमसे कह रहे हैं 2 लाख रुपए वापस लाओ वरना धर्मांतरण करो, हिंदू धर्म छोड़ो। तो ये जो हो रहा है खेल, ये बहुत खतरनाक है। इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल डालते हुए कहा था कि केंद्र सरकार इस पर तत्काल एक सख्त कानून बनाए और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस दे। आपको यह भी बता दूं कि अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई सख्त कानून बनाता है तो उसके लिए जैसे ही चर्चा शुरू होती है तो इस देश का विपक्ष हल्ला करने लगता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखने के बाद यह माना है कि जबरन धर्मांतरण एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। आप सोचेंगे कि यदि कोई हिंदू से कोई और धर्म का पालन कर लेता है तो पूजा पद्धति तो बदलती है, पूजा पद्धति बदलने से देश को खतरा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहां हुआ है? जहां गरीबी ज्यादा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का एरिया और महाराष्ट्र में वो एरिया जहां वनवासी लोग ज्यादा हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण करने वाली एजेंसियां ज्यादा एक्टिव होती हैं। वो करती क्या हैं? जैसा अभी उदाहरण मैंने दिया, वो जाएंगी और उनसे कहेंगी कि हम तो साहब सेवा के भावना से आए हैं, हमारे धर्म में गरीबों की सेवा बताया है, फ्री में कपड़े, फ्री में खाने की चीजें, यहां तक कि मकान बनवा देंगे और उनकी मदद के नाम पर उनको कुछ ना कुछ पैसे भी देंगे। उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां नक्सली एक्टिविटी करने वाले लोग वहां जाते हैं और जिसमें अर्बन नक्सली, जिसमें कि हमने यह भी देखा है कि कई तो प्रोफेसर जो अर्बन नक्सल हैं वो वहां जाकर उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इस भारत के रहने वाले हो, तुम तो आदिवासी हो। वनवासियों का नाम चेंज कर दिया, वनवासी, वनों में रहने वाले, यह है वनवासी। लेकिन उनको कहा नहीं नहीं तुम आदिवासी हो। आदि उनका नाम बड़ी साजिश के तहत चेंज किया, क्योंकि आदि माने आरंभ से रहने वाला। कहते हैं साहब देश तो तुम्हारा ही है, सब लोग जंगल में रहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने भारत में बाहर से आकर कब्जा कर लिया है। और इसलिए एक थ्योरी आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों को जो कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकार भारत में हुए, उन्होंने एक नई थ्योरी दी, उसको नई थ्योरी गढ़ी कि आर्य तो बाहर से आए हैं। आर्य माने कौन? कहते हैं बाहर से आए, आक्रमणकारियों की तरह, जैसे शक आए, यवन आए, हूण आए, फिर अंग्रेज आए, इसी तरह आर्य आए, वो भी हमलावर थे। तो जब शक, हूण, यवन आक्रमणकारी थे, वो आए और भाग गए, कुछ लोग उसमें से यहीं बस गए, तो अंग्रेज आए और चले गए। तो ये देश किसका है? ये देश है आदिवासियों का। और उनके दिमाग में ये बात बिठा दी कि इस देश के असली हकदार तुम हो। अनपढ़, पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीब हैं, और जो उनको भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि साहब फिर हम क्या करें? बोले क्या करना है, अपना हक लो। तुम देखो जंगल में रहते हो
तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए ठीक से भोजन नहीं है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, और दूसरी तरफ वो आपके और हमारे फोटो वीडियो जगह जगह खींचते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, दावत जब चल रही है, कहीं किसी के शादी का सीन है, उसकी वीडियोस को, फुटेज को वहां दिखाते हैं, कहते हैं देखिए इनके यहां शादी हो रही है तो 25 तरह का भोजन है, इनके यहां ड्रेस देखिए कितने तरह के, ये दिन में कपड़े बदलते हैं, ये किस तरह की गाड़ियों में घूमते हैं। ये देश तुम्हारा है, इन्होंने तुम्हारे हक को मार के खाया है, और इसलिए अपना हक वापस लो। और ऐसे में ब्रेन वॉश करके उनको बंदूकें थमाई गई, उनसे देश विरोधी एक्टिविटी कराई गई है, कह करके कि ये सरकार जो है देश में चल रही है, ना ये प्रधानमंत्री तुम्हारा, ना ये मुख्यमंत्री तुम्हारा, इस सरकार को मत मानो, क्योंकि ये सरकार फांसीवादियों की है, आदिवासियों की अपनी एक सरकार होगी। और उनको ये कहकर अपना एक झंडा, अपना एक डंडा और हथियार थमा दिया और कह दिया कि इस सरकार से लड़ो। यही लड़ाई है नक्सलियों की। और उनको देश विरोधी एक्टिविटी में, आपने देखा होगा, अब मोदी सरकार जब नहीं थी उसके पहले कितनी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि सीआरपीएफ जा रही है, उसके ट्रकों को उड़ा दिया, गोलियां चल रही हैं, सरेआम कत्लेआम किया जाता था, हमारे सैनिकों पे हमला, क्योंकि वो सैनिक सरकार ने इसलिए भेजे कि जो नक्सली एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। ये घटनाएं देश में होती थी। आज जब से मोदी सरकार आई है, इनके ऊपर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह नक्सली समाप्त नहीं हुए हैं। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उनको बाकायदा देश विरोधी एक्टिविटी करने में अगर उनको रोका नहीं जाता तो उनको सपोर्ट अंदर खाने दी जाती है कि उधर जाना ही नहीं है, और इसलिए देश के विकास में वो बाधा बने हुए हैं। दूसरी तरफ देश के लिए सुरक्षा को खतरा बने हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर के एरिया में जहां इनकी एक्टिविटी है वहां आम आदमी नहीं जा सकता, वहां हमारी सेना नहीं जा सकती, और यदि कभी सेना जाती है तो ये उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सवाल यह उठता है कि आज ये हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में इतनी नफरत इस भारत की सरकार और भारत के सुरक्षा बलों के बारे में अर्बन नक्सलियों ने भर दी है कि यदि कभी देश के सीमा के बाहर से किसी दुश्मन ने हमला किया, पाकिस्तान ने, चीन ने या किसी अन्य देश ने, तो ये जो नक्सली हैं ये किसका साथ देंगे। ऐसा कई उदाहरण आए हैं कि ये भारत की सेनाओं के साथ नहीं देते हैं, ये भारत की सेना पर हमला करते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की कि ये जो धर्मांतरित किए हुए लोग हैं ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखना होगा केंद्र सरकार इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, क्या जवाब देती है, कब इस पर सख्त कानून बनता है। लेकिन तब तक ये जरूर है कि आप लोग, हम सब देशवासियों की एक ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग चौकन्ने रहें, अपने आसपास सजग रहें, और आपके आसपास यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, केंद्र सरकार को दें, ताकि इस पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया अभी चालू हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में दावे के साथ, अच्छे तथ्यों के साथ इस बात को रखा जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब कोई भाजपा सरकार कदम उठाती है तो देश विरोधी ताकतें एकजुट होकर उसको घेरने का काम करती हैं, जिसमें जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, मीडिया के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, और देश विरोधी ताकतें तो पहले से ही इकट्ठी हैं। इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, और आपके आसपास भी यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी है तो आप भी जरूर बगैर अपना नाम लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये हर देशवासी के पास पहुंचनी चाहिए तो इसको शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।